बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ किया हमने अपने प्यारे से व्लॉग का आगाज़। ये जी सैटरडे का व्लॉग होगा, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। यहाँ मैंने धोए दी इतने सारे कपड़े। अच्छा जी, 2 बनियान अब्बा के थे। अब्बा मैं अभी नीचे गई ना, कहने लगे मेरा जी 2 बनियान है, आप इसको हाथ से वॉश कर दो। तो यहाँ जी मैंने अपने कपड़े धो चुकी थी, उसके बाद धोए। और यहाँ जी ये हमारे जो नील वाले जो कपड़े होते हैं ना, तो वो ट्राउज़र वगैरह जो भी, वो मैं छाया में ताकि नील ख़त्म ना हो, प्यारा सा लगता है। और यहाँ जी सारे वो कपड़े जिन्हें धूप अच्छी से लगानी है हमें। चलिए जी, आज का ब्लॉग बहुत ज़बरदस्त होगा। हम आ गए किचन में। ये था जी दोपहर का टाइम, यानी ज़ोहर के बाद का टाइम था। और आज हस्बैंड ने की थी जी काफ़ी दिन बाद फरमाइश की, जी कढ़ी बना लो। मेरे पास दही बहुत सारा हो गया था और खट्टा दही था काफ़ी ना, तो बस मैं जमा कर रही थी दही को और मैं सोच रही थी एक दिन कढ़ी बनाएंगे। तो काफ़ी दिन का दही था और बहुत खट्टा था, डीप फ्रीज़र में जमा करती रहती हूँ। छाछ की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। अच्छा, मुझे छाछ वाली कढ़ी पसंद है भी नहीं, जायका नहीं आता, इतना अच्छा नहीं होता है जितना ना दही से ना कढ़ी अच्छा बनता है। बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत प्यारा सा लगता है देखने में भी और खाने में भी। टेस्ट दही वाली कढ़ी में ही आता है। तो छाछ वाली कढ़ी मुझे अच्छी नहीं लगती। यहाँ आपको मैंने दिखाई थी जो लाल मिर्च रखी हुई थी वो, और लहसुन की चटनी पीसी और उसको जी हमने शामिल कर लिया था इस बैटर में, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी हल्दी शामिल की है, उसके बाद थोड़ी सी सुरख मिर्च का पाउडर भी शामिल किया है। और जो चटनी पीसी थी ना हमने लहसुन की और मिर्चों की, रेड जो मिर्चें हो जाती हैं हरी वाली, अगर आपके पास रेड नहीं हो तो हरी मिर्चों को आप इस तरह से पीस लें और इसकी ग्रीन चटनी बना लें। अगर रेड मिर्चें हो जाती हैं तो भी आप पीस सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है कढ़ी में। वो चटनी भी शामिल कर ली हमने लहसुन और मिर्चों की, जो 5 से 6 अदद हमने हरी मिर्च ली थी रेड वाली। और जी ये देख सकते हैं आप। अभी इस बैटर को हम एक बार छानेंगे, इसमें सारा जी जितना भी होगा ना वो सब है ना छन कर छलनी में आ जाएगा। और बाकी सब ये कि इसका जो बैटर है वो हम पकने के लिए रख देंगे। यहाँ जी नमक भी शामिल कर दिया हाथ के हाथ। और ये जी कढ़ी हम इस अंदाज में बना, कढ़ी मैं काफ़ी दिन बाद बनाती हूँ क्योंकि फैमिली में इतना कोई है नहीं, लेकिन ये कि इस कढ़ी ऐसी चीज़ होती है कि फैमिली में सबको दे के खाने में ही मज़ा आता है और ऐसे अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर जी हमने इस बैटर को अच्छे से छान लिया है और इसको हमने दूसरे बर्तन में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। और ये जो जितना भी छाना था, नहीं मैं आपको दिखाऊँ, जो हमने चटनी पीसी थी हरी मिर्चों वाली, यानी रेड मिर्चें हो गई थी वो, और ये लहसुन, तो ये चटनी का सारा जो था ना वो हमने छान लिया और इस बर्तन से हमने बड़े बर्तन में कन्वर्ट कर ली कढ़ी को, ठीक है। ये था जी ये वाला प्रोसेस। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। हमारे साथ वीडियो पे एंड तक बने। चैनल पे पहली बार है तो हमारे चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पर जी कढ़ी हम बना रहे थे स्लो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। यहाँ जी आटा भी नहीं था, आटा भी हम हाथ के हाथ अभी गूंद लेंगे क्योंकि फिर ये कि अभी मुझे याद भी है, फिर है ना शाम होती है ना तो इतना जहन में नहीं रहता कि आटा गूंदा हुआ, यानी फिर एकदम से आटा गूंदो ना और फिर रोटी बनाओ, अच्छी नहीं बनती। आटे को थोड़ा रेस्ट दे के रोटियाँ बनाओ ना, रोटियाँ अच्छी बनती हैं। यहाँ जी मैंने सोचा कि जब तक कढ़ी में उबाल आता है जब तक हमारा आटा भी गूंद जाएगा और कढ़ी पकती भी रहेगी। बहरहाल यहाँ पर कढ़ी काफ़ी देर हो गई थी पकते पकते और कढ़ी अच्छे से ये देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो गई है और जितने भी इसमें मसालों का कच्चापन था ना वो सब ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने थोड़ी सी चखी है। अच्छा, एक मैं आपको और बात बताती हूँ, कढ़ी बनाते वक्त कभी भी कच्ची कढ़ी में ना ऐसे चमचे से ना तेज़ तेज़ नहीं ऊपर नीचे किया करें। इससे ये होता है कि कढ़ी बिल्कुल पतली रह जाती है, कितनी भी गाढ़ी कर लें फिर गाढ़ी नहीं होती। अच्छा, ये छोटा सा हींग का टुकड़ा है, इससे ना कढ़ी बड़ी हाजमेदार बनती है और जल्दी हजम भी होती है ना, भारीपन ख़त्म हो जाता है। हींग हाजमेदार होती है। हमने आपको भंगार दिखाया, इसमें कढ़ी पत्ता भी था, प्याज भी थी और उसके बाद जी यहाँ जी ज़ीरा भी था, गोल मिर्चें भी थी और ये हमारे बन रहे हैं जी पकौड़े। और इस वक्त इतनी प्यारी कोई खुशबू आ रही है ना, यकीन जानिए बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ओह हो जी, इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही इस वक्त। और यकीन जानिए यहाँ आकर है ना मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी, इतनी तेज़ कि दिल चाह रहा कढ़ी बन जाए। अच्छा, मुझे एक बात आप सब बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या चावल से आपको कढ़ी अच्छी लगती है या रोटी के साथ? अच्छा, मैं अपने दिल की बात बताऊँ, मुझे है ना कढ़ी हमेशा रोटी के साथ और पराठे के साथ अच्छी लगती है, चावल के साथ मुझे अच्छी नहीं लगती। अमूमन काफ़ी घरों में ऐसा देखा गया है कि कढ़ी चावल के साथ जिस वक्त यानी ताज़ी ताज़ी जब कढ़ी बनती है ना जब भी चावल भी भंगड़ जाते हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है जी मेरी मेरी कड़ी ना ज़ाया हो रही है, और मुझे अच्छी नहीं लगते चावल के साथ ना कड़ी वड़ी। तो मुझे ना कड़ी हमेशा पराठे की और रोटी के साथ, मेरे हस्बैंड को भी। तो चावल बहुत कम खाते हैं हम दोनों ही ना, तो हमें रोटी की और पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। अच्छा, ये कड़ी यकीन जानिए आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना, आपकी फैमिली में सबको पसंद आएगी। मेरे घर में यकीन जानिए, मैं वॉइस ओवर तो बाद में कर रही हूँ ना, सबको बहुत पसंद आई और सब ने बहुत तारीफ़ की, यकीन जानिए। इतनी कोई मज़ेदार बनी थी कि मैं खाती रह गई, और मेरे हस्बैंड भी और अम्मा को भी बहुत अच्छी लगी, और मेरी दोरानियों को, सबको, जिस चीज़ को सबको मैंने दी थी। यानी ये चीज़ें बांट कर ही अच्छी लगती हैं, और वैसे भी बहुत, क्योंकि ये हम वॉइस ओवर बाद में कर रहे हैं, जब हमने ये खा भी ली थी, ठीक है। तो यहाँ जी कड़ी बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही टेस्टी। जब ये पकोड़े कड़ी में जाते हैं ना, तो ये कड़ी को और ज़्यादा गाढ़ा कर देते हैं, समझ रही। अच्छा, एक बात मैं आपके साथ एक बार फिर शेयर कर लूँ कि अमूमन काफ़ी लोगों की कड़ी पतली इसीलिए रह जाती है कि वो चम्मच से उठा लेते हैं ना, ऐसे तेज़ तेज़ से जैसे उठाते हैं ना, इस तरह से चेक करते हैं कि कैसी इसकी कंसिस्टेंसी हो रही है। इस तरह से कभी भी नहीं देखा जाता। कड़ी का चम्मच बिल्कुल हल्के से उठाकर और बाहर रख दीजिए, ढककर कहीं ऐसी जगह, और फिर जब चम्मच उसमें डालें तो आराम से डालें उसको, यानी ऊपर नीचे नहीं करना है, ठीक है। ये बहुत ख़ास पॉइंट है। तो यहाँ पर जी ये मैं आपके साथ लाजमी शेयर कर लेती हूँ। तो कड़ी बनाते वक्त बाकी ये चीज़ों का ही ख्याल रखा जाता है, और तो क्या है, बहुत आसान है। कड़ी बनाना कोई महारत नहीं है, बहुत इजीली है, लेकिन जायका किसी किसी के हाथ में ऐसा होता है कि ज़्यादा होता है, और किसी के हाथ में नॉर्मल ही होता है। बस एक ये होता है कि कड़ी में लागत जितनी लगाते हैं ना, इतनी टेस्टी बनती है, बस बात सारी है ये। और मेहनत मांगती है कड़ी, टाइम मांगती है। ये नहीं कि चढ़ाया और बस उतार ली, पक गई, बस मसालों की ही कारी है, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ को टाइम लगता है। तो ये मैंने यकीन जानिए दोपहर चढ़ाई थी और शाम हो गई थी मुझे, इसी चक्कर में 5 से 6 बजने वाले थे, क्योंकि बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बनाई है मैंने इसको। कोई मैंने फ्लेम, अभी पकोड़े सारी कड़ी यकीन जानिए पियेंगे ना, कड़ी इतनी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, जिससे दही नहीं हमारी होती है तो इस तरह की हो जाएगी, इतनी गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ जी अब हम आप लगा रहे हैं अपनी कड़ी में जी तड़का। तड़के में हमने लिया जी प्याज, ज़ीरा लिया, फिर उसके बाद प्याज शामिल कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी कड़ी पत्ता है हमारे पास, गोल मिर्चें हैं, थोड़ी सी हींग का छोटा सा टुकड़ा है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। और हींग लाजमी लिया करें, कड़ी में हल्कापन हो जाता है और टेस्ट भी बहुत प्यारा सा आता है, बहुत प्यारा फ्लेवर हो जाता है इसका, कड़ी का बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ जी हींग हाजमेदार होती है और बच्चे बड़ों के लिए बेहद मुफीद है। तो छोटा सा टुकड़ा जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो ये भगार में हमने सब चीज़ें शामिल कर दी हैं, एक साथ सब कुछ हो जाएगा। और यहाँ जी भगार की तो इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, यकीन जानिएगा, इतनी प्यारी आ रही थी कि पकोड़े बनते वक्त तो आ ही रही थी, और अब भगार बनते वक्त और ज़्यादा खुशबू आ रही। बस बनते ही सबको जी तकसीम करूँगी अपने घर में, सबको, जितनी भी मेरी दौरानियाँ हैं, अम्मा हैं, तो ये सभी खा लेंगे। उसके बाद फिर जी मैं इंतज़ार करूँगी अपने हस्बैंड का। हस्बैंड आ जाते हैं ना, फिर उसके बाद हमारा खाना होता है। तो यहाँ जी ये लगा दिया जी हमने इसका तड़का, ये देखिए, हाँ हाँ जी कितनी प्यारी खुशबू आ रही, माशाल्लाह माशाल्लाह। देख लीजिए हमारी जी फाइनल लुक कड़ी का, कितना प्यारा लग रहा है ना, इतना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है कि इसकी खुशबू ही बहुत प्यारी आ रही है। तो कड़ी में लागत जो लगती है ना, उससे कड़ी उठती भी है और जायकेदार भी बनती है। बहरहाल, ओ हो ये क्या हुआ, हमारा चमचा गिर गया जी इसमें। चलिए जी कोई बात नहीं, उठा लेते हैं। अब जी कड़ी को रखूँगी जब तक सांस नहीं लूँगी, जब तक मैं सबको बांट नहीं दूँगी थोड़ी सी। तो जब सबको बांट दूँगी ना, उसके बाद मुझे सांस लेने की तौफीक होगी। आज मैं इस कड़ी के चक्कर में दोपहर से परेशान हो रही हूँ, मुझे शाम हो गई थी, यहाँ 6:30 का असर का टाइम हो गया था, यकीन जानिए दोपहर से, और ये टाइम हो गया। तो यहाँ कड़ी हमारी फाइनल हो गई थी और मैं जा रही थी ये वाले रूम में। खाना तो मेरा समझ लो बन गया था, आटा गूंदा हुआ रखा है, रोटियाँ भी हमने अपनी बनाई। यहाँ जी सेलिब्रेशन आज किसका है, बर्थडे सेलिब्रेशन। तो ये जी बर्थडे सेलिब्रेशन है जी, ये हम आपको आज बताएंगे किसका है। तो यहाँ जी हमारी बच्चों की जो थोड़ी सी सेटिंग जो की है वो चेक कर लीजिए, कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चियों ने इतनी प्यारी सेटिंग की है। तो घर में ना हमारे कोई भी किसी भी बच्चे की बर्थडे होती है ना, तो बस एक छोटा सा केक कटता है और थोड़ी सी ये सेलिब्रेशन, और घर में इतनी रौनक लग जाती है माशाल्लाह। बच्चे इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि सारे बच्चे बहुत ही माशाल्लाह एक्साइटेड हो जाते हैं, और बस ये कहते हैं कि कोई डांस करता है, कोई कुछ माशाल्लाह। फैमिली में सभी ऊपर से नीचे वाले हो गए होते हैं, तो हम नीचे चले जाते हैं। तो माशाल्लाह ऐसा होता है, ये प्यार होता है और बच्चों में मोहब्बत। अभी हम कुछ देर बाद आपके साथ ये बात शेयर लाजमी कर लेंगे कि किसकी आज बर्थडे है, आज किसकी बर्थडे पार्टी है।
ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। ज़ैनब को देखें जी, इतनी ज़्यादा खुश है। अगर मैं कुछ करती हूँ, यानी मैं वजीफ़ा करती हूँ या मिलाद वगैरह या कुछ भी करती हूँ ना, ज़ैनब बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और मेरे रूम से जाती ही नहीं है। और जब बिना मेरी दौरानी के यहाँ कुछ होता है तो वो यहीं रहती हैं, फिर वही बहुत खुश होती हैं। यहाँ जी हमारी तैयारी देखिए जी कितनी प्यारी, और बच्चे लगे हुए हैं यहाँ जी, बच्चे काफ़ी देर से लगे हुए हैं। फिर उसके बाद जी इबाद को चेक कर लीजिए, इबाद की खुशी। अब भी तो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, कुछ देर बाद इबाद का बस खेलते खेलते कुछ मूड ख़राब हो जाता है और इबाद ये कहते हैं कि मुझे भी कुछ दिलवा के लेकर आएँ पापा। तो यहाँ पर जी बर्थडे बहुत ही प्यारा हुआ था। ये था जी किसका बर्थडे, ये आपके साथ हम लाजमी शेयर करने वाले हैं। और यहाँ पर जी केक भी आ गया था। केक की हम आपको दिखाते हैं थोड़ी सी फाइनल लुक। ये देखिए जी केक आ गया, लेकिन केक किसके लिए आया है, किसकी बर्थडे सेलिब्रेशन है, ये आपके साथ शेयर करते हैं। जी हाँ, आज है फ़ातिमा की बर्थडे, यानी मरियम की छोटी बहन फ़ातिमा, मेरी दुरानी की बेटी। तो ये जी आज फ़ातिमा की बर्थडे, तो हम इस वाले रूम में थे, हम फ़ातिमा को तैयार कर रहे थे। फ़ातिमा की तैयारी मुकम्मल ही नहीं होके दे रही थी, फ़ातिमा इतनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। तो हम वाले रूम में से ये वाले रूम में आए। फ़ातिमा की बर्थडे सेलिब्रेशन है और फ़ातिमा का जी आज पैदाइश का दिन था। फ़ातिमा के मम्मा पापा बराबर बराबर में बैठे, उन्हें हम ले नहीं सकते थे वीडियो पे, तो इस वजह से फ़ातिमा माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मैं फ़ातिमा कहती नहीं बच्चे मेकअप नहीं करते, आप ऐसी प्यारी लग रही हो, बच्चों पे मेकअप सूट नहीं करता, तो बच्चे माशाल्लाह ऐसे प्यारे लगते हैं। यहाँ जी फ़ातिमा की बर्थडे है आज, और माशाल्लाह अल्लाह ताला फ़ातिमा के नसीब अच्छे करे, फ़ातिमा क्या हर बच्ची के अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। और बच्चियों को छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं ना, इससे बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ बन जाती हैं, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो हालांकि सिर्फ एक केक काटा था, और लेकिन बच्चों की खुशी का कोई हिसाब नहीं था। इतने ज़्यादा बच्चे खुश थे, इतने ज़्यादा मैं क्या बताऊं। नीचे वाली भी सारी बच्चियां आ गई थी माशाल्लाह। हमारी फैमिली में 7-8 बच्चियां माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह नज़र बस से बचा, उनके नसीब अच्छे करे। और जी लड़के जो थे वो दोनों बाहर ही थे, और बाकी 3 ही बेटे हमारे घर में, तीनों के एक एक हैं। बाकी मेरी बेटी की तो शादी हो गई है, तो फिर मैं हो जाती हूँ, बच्चे तो नहीं हैं मेरे, लेकिन मैं हो जाती हूँ और मैं वीडियो शूट करने में लगी रहती हूँ। तो यहाँ पर जी अब हमारी तैयारी है केक कटने की, लेकिन ये जल के ही नहीं दे रहा था जी। यहाँ पर चेक कीजिए, ये देखिए कितना प्यारा सा माशाल्लाह लग रहा है। जी हाँ, काफ़ी देर हो गई थी, हमारी जल नहीं पा रही थी जी, इसके बिना तो जी बर्थडे केक कटेगा ही नहीं फ़ातिमा का। तो यहाँ पर सभी कोशिश कर रहे थे थोड़ा थोड़ा, और यहाँ सभी माशाल्लाह मौजूद हैं। नीचे वाली लड़कियाँ, मैं, मेरी दौरानी, देवर और इबाद, सब हम यहाँ मौजूद हैं। तो जब हमारे यहाँ कोई भी खुशी होती है ना, सब एक साथ हो जाते हैं और इस तरह से इतना प्यारा लगता है। यहीं अंदाज़ा हो जाता है कि माशाल्लाह फैमिली में कितना ज़्यादा प्यार है, कितना ज़्यादा एका है और कितनी ज़्यादा एक साथ रहने की काबिलियत है। तो यहाँ जी इस तरह से फैमिली में बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह, और ऐसा इत्तेफाक होना चाहिए। बच्चों की छोटी छोटी खुशियों में बड़ों को, बच्चों को, सबको साथ होना चाहिए, इसी में एक मज़ा होता है। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो कि बच्चों के दिल में भी जगह होती है एक दूसरे के लिए। और नीचे जब बच्चों में कुछ होता है ना, किसी की बर्थडे सेलिब्रेशन, तो तब भी हम नीचे ही जाते हैं। ओहो, ये अभी तक नहीं जला कि हाँ जी, हमारा ये कैंडल जल के नहीं दे रहा था, इतनी देर हो गई थी, तो पता नहीं ख़राब है क्या है। तो मैं यही कह रही थी कि बहुत देर हो गई है भाई, जल्दी करो, क्योंकि यहाँ है ना लाइट जाने का भी टाइम हो जाता है, लेकिन लाइट जाती तो पता नहीं चलता। यूपीएस से ना तो पंखा वगैरह तो चलते रहते हैं, बाहर अंधेरा हो जाएगा। बाहर की लाइट थोड़ी सी ख़राब हो गई है, लेकिन रूम में हमारी लाइटें जलती रहती हैं। तो यहाँ जी हमारा जी कोशिश पूरी हमारी कि हम जला लें इसको। तो यहाँ जी हो गया हमारा सेलिब्रेशन स्टार्ट, और ये जल गया था।
और फ़ातिमा की बर्थडे सेलिब्रेशन माशाल्लाह बहुत ही प्यारी। हमने इसको जल्दी से हटाया और फ़ातिमा से कहा कि आप केक कट करो क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। और यहाँ माशाल्लाह फ़ातिमा और उसके बाद इबाद ने जो पुश किया ना, यकीन जानिए इतना इबाद ने की ना, क्योंकि इबाद की थोड़ी सी तप रही थी। इबाद ये कह रहे थे कि मेरी बर्थडे क्यों नहीं हुई। इबाद जी फ़ातिमा ने पहले अपने बाबा को खिलाया, उसके बाद मम्मा को। तो बेटियाँ ज़्यादा प्यार है ना बाबा से करती हैं, मैंने ये देखा है, और बेटे हैं ना ज़्यादातर माँ से करते हैं, ऐसा होता है। तो यहाँ जी केक कट गया था, लेकिन बस जब केक स्लाइस करने होते हैं ना केक के पीस, तो वो मैं करती हूँ और सबको मैं देती हूँ, चाहे मेरी नीचे दुरानी हो या कहेंगी भाभी आप करो। चलो जी, बड़ा समझते हैं तो इतना हम सब कुछ कर लेते हैं। यहाँ बच्चे माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड थे, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन इन्हीं शाम से ही हमारा सेलिब्रेशन स्टार्ट था और बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ जी अभी जी फ़ातिमा माशाल्लाह अपनी थोड़ी सी पिक्स वगैरह लेंगी। और आजकल बच्चों को आपको पता है कि बच्चे तो भाई काफ़ी देर लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर अब बच्चों को केक कट करके दे रही थी सबको, और फ़ातिमा अपनी बहुत ही प्यारे से अंदाज़ में अपनी पिक्स वगैरह बनवा रही थी। तो ये भी एक शूट लिया हमने, और ये देख सकते हैं आप। माशाल्लाह आज का सेलिब्रेशन जी बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। माशाल्लाह बच्चों की तैयारी आप देख सकते हैं, सब छोटी छोटी बच्चियों ने ही सारा सेलिब्रेशन अपना किया है खुद ही, क्योंकि हम अपने घर के कामों में लगे हुए थे। और यहाँ जी सारी बच्चियाँ अभी हैं, कुछ पिक्स वगैरह बनाएंगी और मैं जी केक कट करने में लगी हूँ। आज के ब्लॉग में जी इतना ही था। हमारा सेलिब्रेशन आपको कैसा लगा, बच्चियों ने किया था तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।